बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि है विटामिन का। देखिए, आप एक स्टूडेंट्स हो और आपने आने वाले टाइम में काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं, तो वहाँ पर आपको एक या दो क्वेश्चन आपके विटामिन से भी पूछा जाता है। तो चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट के स्टूडेंट हो, आपको विटामिन के बारे में बहुत सारी जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो आज की क्लास आपके इसी पर्पज से हम लेकर के आए हैं कि आपको विटामिन के बारे में सभी जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर विटामिन होते क्या है। देखिए, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि भोजन के छोटे छोटे अवयव होते हैं। अर्थात ये जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर हम इनको भोजन के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। ये हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की ऊर्जा का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि हमारी बॉडी में क्या करेंगे, ये किसी न किसी रूप में कार्य करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमारी बॉडी में इन विटामिन्स की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में भी काफ़ी बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम यहाँ पर इसके रासायनिक नेम, जो भी विटामिन्स होंगे उनके रासायनिक नेम, वो क्या कौन कौन से स्रोत है जिनसे हमें ये विटामिन्स प्राप्त होते हैं, कौन कौन से विटामिन हमारी बॉडी में उपस्थित होंगे या हम भोजन के द्वारा उनको ले रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी कमी से हमारी बॉडी में आपको कौन कौन से रोग देखने के लिए मिलते हैं, ये आज का टॉपिक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विटामिन की हिस्ट्री से। आखिर विटामिन की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई है, उनके बारे में हम जानते हैं। तो काफी बार आपके पास सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो जब भी आप देखोगे, कहीं पर भी आप पढ़ते हो तो आपके पास वैज्ञानिक दिए हैं। यहाँ पर बताया गया है जो वैज्ञानिक की खोज की गई थी वो की थी हमारे फ्रेडरिक हॉकिंग ने। अब देखिए, इन्होंने तो विटामिन की खोज की गई थी, लेकिन विटामिन का खोजकर्ता इनको नहीं माना जाता है, बल्कि उनको माना जाता है जिन्होंने इस विटामिन को नाम दिया था, अर्थात विटामिन का नामकरण किया था, जिनका नाम क्या था, फंक था। तो फंक जो थे उन्हें विटामिन का खोजकर्ता माना जाता था और उनको ही विटामिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब भी अगर आपके पास कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर उसमें ऑप्शन में आपके पास कहीं पर भी फंक होगा तो वहां पर डेफिनेटली आपका आंसर फंक ही होगा। लेकिन कभी कभी एक दो बुक्स में यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि फ्रेडरिक हॉकिंग है, तो आप अगर, वैसे तो एग्जाम में आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है फंक। मैं एग्जाम की बात कर रही हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो विटामिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, फंक को दिया जाता है। और इन्होंने देखो 1912 में हॉकिंग ने विटामिन की खोज की थी, लेकिन फंक ने नामकरण किया था, इसलिए फंक को विटामिन का खोजकर्ता कहते हैं। अब विटामिन है क्या, मैंने अभी अभी बताया, ये आपके क्या होते हैं, ये होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसे हम क्या करेंगे, इनसे किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आपकी बॉडी में आपको ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य, आप जैसे भोजन में ग्लूकोज ले रहे हो, ये सब आपके क्या कर रहे हैं, ऊर्जा आपको दे रहे हैं। लेकिन विटामिन जो होते हैं वो आपको ऊर्जा नहीं देते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, शरीर के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उपापचय क्रिया होती है, उनमें ये अपनी भूमिका को निभाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप में ब्लड की कमी हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं कोई क्रियाएं चल रही है आपकी बॉडी में, है ना, तो इस कमी के लिए भी क्या होंगे, विटामिन जिम्मेदार है। बाल सफेद हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है, कुछ विटामिन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके शरीर के जो भी उपापचय क्रियाएं होंगी उनके लिए सहायता करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भोजन के अवयव होते हैं जिनकी, ठीक है, जिनकी सभी जीवों को में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि इनकी अल्प मात्रा ही हमारे लिए, हमारे शरीर के उपापचय क्रिया के लिए क्या होगी, पूर्ण रहती है। क्लियर हो गया, ये शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं,
ये ध्यान रखना है विटामिन आपकी बॉडी में खुद नहीं बनते हैं, बल्कि आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। और बाहर से आप कैसे लोगे, जब आप भोजन को ग्रहण करते हो। इसीलिए हमने विटामिन को क्या कहा है, भोजन के अवयव कहा गया है, क्योंकि हम बाहर से भोजन के द्वारा ही विटामिन को ग्रहण कर सकते हैं। आपकी बॉडी में इनका कोई स्टोर नहीं हो रहा है, ये आपके शरीर में उपापचय क्रिया में अपना योगदान निभाते हैं। तो जहां तक आपको थोड़ा सा हमने जो इंट्रो पढ़ा है विटामिन का वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आखिर विटामिन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर जो हमारे विटामिन होते हैं वो कितने होंगे, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहला जो होता है इसे हम कहेंगे जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील विटामिन, क्लियर, जल में घुलनशील विटामिन। दूसरे आते हैं, दूसरे प्रकार के जो विटामिन होते हैं उन्हें हम कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, ठीक है। अब आपको केवल याद क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा एक छोटी सी यहाँ पर ट्रिक हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो वसा में घुलनशील है, यानी कि जो वसा में घुलनशील है वो जल में घुलनशील नहीं होंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिनों को याद करना है आपने किस नेम से, कीड़ा नेम से, KEDA, कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो 4 प्रकार के विटामिन है ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होंगे, ठीक है। और इनमें अब आपको इनको छोड़ करके जो बचा कौन सा है, इनके मध्य में बी और सी रह गया है, तो वो विटामिन क्या होंगे आपके, ये होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो बी वो सी विटामिन क्या होगा, ये कौन से विटामिन होंगे, जल में घुलनशील विटामिन होंगे। तो आपने इस तरीके से याद रखना है, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन 2 प्रकार के हैं, बी और सी, विटामिन बी, विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के, आपके 4 प्रकार के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा। अब अगर हम पूरे विटामिनों की संख्याओं को देखते हैं तो कुल 13 प्रकार के आपको विटामिन देखने के लिए मिलते हैं। कुल विटामिन की जो संख्या होती है, कुल कितने होते हैं विटामिन, 13 प्रकार के विटामिन होते हैं, 13 प्रकार के विटामिन होते हैं, ठीक है। अब अगर इनको देखें तो कौन कौन से विटामिन होंगे, तो देखेंगे कौन कौन से विटामिन होंगे। विटामिन यहां पर लिख देती हूं, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होगा, विटामिन के होता है, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये तो विटामिन ये रहे, लेकिन आप अगर देखोगे यहाँ पर जो विटामिन बी होते हैं ना, इसके बहुत सारे पार्ट भी होते हैं, यानी कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11 और B12, ये सारे के सारे विटामिन किसके होंगे, बी के सब पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं तो कौन कौन से होंगे, B1 होता है, ठीक है, B2 होगा, B3 होगा, ठीक है, फिर B5 होता है, B6 होगा, फिर B7 होगा, ठीक है, फिर सीधा B9 होगा, फिर B11 होगा और B12 होगा। तो ये टोटल अगर आप देखोगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जब आप गिनोगे तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15। आप बोलोगे ये तो 15 हो गए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो विटामिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, जो 9 और 11 होते हैं ना, ये दोनों एक प्रकार के ही होते हैं, अर्थात इनकी कमी से आपको एक प्रकार का ही रोग देखने के लिए मिलता है। इनके जो रासायनिक नाम होते हैं वो भी क्या होंगे, सेम होते हैं, ठीक है। B1 यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि B1 आपका कौन सा वाला है, ये जो है यहाँ पर ये है ना B1, यही B1 था, ठीक है। तो अब आप इसको गिनोगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 और ये 13, तो ये टोटल कितने हो गए? 13 प्रकार के विटामिन हो गए। आपको याद हो गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। एक बार हम इस चार्ट में भी देख लेते हैं। ये आपके टोटल विटामिन दिए गए हैं, जल में घुलनशील विटामिन और आपकी वसा में घुलनशील विटामिन, और बाकी जो 13 प्रकार के विटामिन है वो इस तरीके से, और आपको याद भी हो गया। सभी को क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं ये जो विटामिन होंगे इनके रासायनिक नेम क्या क्या होते हैं, इनके स्रोत क्या क्या होते हैं, ताकि आप क्या कर सको, अपनी डेली लाइफ में इनको लेते रहो, है ना। किसी को भी अगर किसी भी विटामिन की कमी होगी तो अगर आपको उसका स्रोत पता है, कौन सा सोर्स से आप उस विटामिन को ले सकते हो, तो आप उसको आसानी से क्या करोगे, जब आपको नॉलेज है तो आप उसको ले भी सकते हो, ठीक है। और किस विटामिन से क्या रोग होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए इस 13 विटामिन के एक चार्ट को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। बहुत सारी जगह पर आपको इन विटामिन के रासायनिक नेम पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको इनसे होने वाले, इनकी कमी से होने वाले रोगों को पूछा जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है, मैम कमी से ही क्यों यहाँ पर रोग की बात कही है, अधिकता से क्यों नहीं कही है? तो आपको ये बता दूं, कभी भी विटामिन की अधिकतर हमने देखी नहीं है। ज्यादातर क्या होती है, व्यक्तियों में कमी ही होती है विटामिन के, ठीक है। तो इसलिए अधिकता का अभी तक कुछ चार्ट तो बना नहीं है, जब बनेगा तो आपके सामने आ जाएगा। तो मोस्टली कमी ही देखी गई है, उन्हीं से रोग देखे गए है, इसलिए यहां पर आपको कमी ही पढ़ाई जाती है। तो चलिए पहले हम चार्ट को देख लेते हैं कि चार्ट में हमारा दिया क्या क्या है। हमें विटामिन का नाम दिया है इस वाले पे कॉलम में, ठीक है। फिर उसका रासायनिक नाम, किससे वो किस स्रोत से प्राप्त हो रहा है, आखिर हम क्या ऐसी चीज खाएं, भोजन का कौन सा ऐसा अवयव ले जो कि हमारी बॉडी में उस विटामिन की कमी को पूरा कर सके, और अगर हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है और उसके क्या क्या हमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर इतनी बात? चलिए सबसे पहला हमने विटामिन क्या पढ़ा है, विटामिन ए की हम बात करते हैं। तो पहला विटामिन हमारे पास क्या है, विटामिन ए हमारे पास दिया गया है। तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। अब ये रेटिनॉल भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा जब आप इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और जीरोप्थैलीमिया रोग होता है। रतौंधी आप सभी को पता है, इसमें क्या होता है, रतौंधी रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसको जो कम प्रकाश में उसको दिखाई नहीं देता है, यानी कि उसकी रेटिना पर वो प्रॉपर प्रकाश तो पड़ेगा, कम प्रकाश तो पड़ रहा है, लेकिन क्या नहीं होगा, उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है कम प्रकाश में। ये ध्यान रखना है। विटामिन ए में अगर किसी भी व्यक्ति को कमी होगी तो जैसे जैसे शाम का टाइम हो जाता है ना, तो प्रकाश की कमी हो रही है तो उस व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। क्लियर हो गया? अब विटामिन ए यानी कि हमारी रेटिना है ना, हमारा लेंस है, हमारी रेटिना स्थित है, रेटिना की वजह से आपको जो दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी कारण इसको क्या कहा है, इसका जो रासायनिक नेम है वो क्या है, रेटिनॉल है। क्लियर हो गया? अब जिस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी है, आखिर उसको क्या क्या खाना चाहिए? तो विटामिन ए के लिए आपके पास स्रोत जो है वो क्या है, गाजर है। गाजर खाने के लिए बोला जाता है आपको, है ना। गोल्डन राइस होता है, विटामिन ए से भरपूर होता है गोल्डन राइस, ठीक है। मछली का जो तेल होता है, ये सारे के सारे जो होंगे वो विटामिन ए से भरपूर होते हैं। तो इतनी बात सभी को क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, रतौंधी रोग हो रहा है। क्लियर? ठीक है। सेकेंड आ जाते हैं विटामिन बी की बात करते हैं। अब हमारे पास विटामिन बी की बात करें, B1 की बात करते हैं, ठीक है। B1 की बात करते तो इसका जो रासायनिक नेम है वो क्या है, थायमीन है, ठीक है, थायमीन है। अब आप सभी को पता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, बेरी रोग हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और उसको त्वचा संबंधित रोग हो जाता है। जो बेरी रोग होता है ना, इसमें व्यक्ति को त्वचा संबंधित रोग होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बेरी डिसीज से जो विटामिन B1 की कमी से इसकी क्या हो गई है, त्वचा रोग इसको हो गया है, ठीक है। तो बेरी यानी कि त्वचा रोग। अब व्यक्ति को भूख कम लगेगी तो उसका वजन अपने आप ही घटने लग जाएगा। तो बेरी रोग में आपको इस तरीके के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। अब जिस व्यक्ति को विटामिन B1 की कमी है तो उसको क्या खाना चाहिए, उसका क्या स्रोत है कि वो अपनी बॉडी में विटामिन B1 की कमी को दूर कर सके? तो उसके लिए स्रोत दिया गया है, जो दालें होती है ना,
तिल होता है, जितनी भी आपकी सब्जियां होती है, अनाज के जो छिलके होते हैं, ये सारे के सारे ही क्या होंगे, विटामिन B1 से भरपूर होते हैं। तो आप जो गेहूं खा रहे हो, है ना, कुछ ज्यादा ही धुल देते हो, या चावल को भी काफी ज्यादा धुल रहे हो, तो यानी कि देखो आप क्या कर रहे हो, विटामिन B1 को हटा रहे हो। तो कम रगड़ रगड़ के ना धुल करके उनको अच्छे से कम पानी में ही धुलना चाहिए, ताकि क्या हो, आपको वो जो B1, जो अनाज के छिलकों में उपस्थित B1 है, वो भी आपकी बॉडी में क्या हो, जा सके। क्लियर हो गया? तो B1 से आपको बेरी रोग हो जाता है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं विटामिन B2 की। तो B2 की बात करते हैं, विटामिन B2 की बात करेंगे। B2 का जो साइंटिफिक नेम है, सॉरी जो रासायनिक नेम है, वो क्या है हमारा, राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति B2, जिसकी बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो जाती है, तो उस व्यक्ति को क्या रोग हो जाएगा? देखो उसमें क्या होता है, जिस भी व्यक्ति में B2 की कमी होती है, विटामिन B2 की कमी होगी, तो उसकी जो जीवा होती है, जीभ होती है, उसमें सूजन आने लग जाती है, यानी कि मोटी मोटी आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, है ना, सूजन आने लग जाती है, यानी कि उसका जो मुंह वाला एरिया है वो सूखने लग जाता है। ठीक है, सूजन आ जाएगी, मुंह सूखने लग जाता है। ठीक है, मुंह की जो भी त्वचा होंगी वो भी सूखने लग जाती है। किसकी कमी से? B2 की कमी से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर व्यक्ति को B2 की कमी है, तो उसको यानी कि हरी सब्जी की मात्रा खानी चाहिए। ठीक है, खमीर, मांस, इन सभी में B2 की बहुत प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है। तो यानी कि मोस्टली जो B से रिलेटेड, जो भी विटामिन B से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनमें आपकी हरी सब्जियां तो काम आएगी ही आएगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो B2 की बता दी हमने। अब आगे चलते हैं, हम किसके बारे में बात करते हैं, विटामिन B3 की। हमारे पास जो तीसरा विटामिन आ गया है वो क्या है, विटामिन B3 की बात करती है। इसका जो रासायनिक नेम है वो क्या है, नियोसिन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्या नाम है, नियोसिन है। अब विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा रोग क्या होता है, इसमें त्वचा पर काले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक व्यक्ति है, इसकी त्वचा पर आपको ये दिख रहे हैं ना, काले काले भूरे भूरे धब्बे, ये इस तरीके से। तो ये व्यक्ति को ये धब्बे क्यों हुए हैं, क्योंकि इसकी बॉडी में किसकी कमी हो रही है, विटामिन B3 की कमी हो गई है, जिसके कारण इसमें क्या दिख रहे हैं, काले काले धब्बे दिख रहे हैं। अब व्यक्ति को अगर उसकी बॉडी में विटामिन B3 की कमी है, तो क्या स्रोत, यानी कि इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या लेते हैं, हरी सब्जियां, दूध, अंडे, गन्ना, ये सब भी विटामिन B3 से भरपूर मात्रा इनमें उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये रोग किस चीज का होगा, B3 विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। कौन सा रोग, पेलेग्रा रोग, नाम है पेलेग्रा रोग, इसे क्या कहते हैं, पेलेग्रा रोग कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आ जाता है आपका विटामिन B5। विटामिन कौन सा आ जाएगा, B3 के बाद B5 विटामिन होता है। ठीक है, विटामिन B5 का जो रासायनिक नेम है वो क्या है, पेटोथैलिक अम्ल होता है। क्या होगा, पेटोथैलिक अम्ल होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इनके रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी इनसे होने वाली आपको रोग के बारे में पता होता है। तो आज की क्लास का मेन उद्देश्य है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, वहां पर आप क्या कर सको, इन विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से दे सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर B5 की बात करें, पेटोलैथिक अम्ल की हमने बात करी है। अब विटामिन B5 की कमी से आखिर क्या रोग होता है, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति में विटामिन B5 की कमी होती है, उसके बाल कैसे होते हैं, सफेद होते हैं, और क्या होता है, वो धीरे धीरे मंदबुद्धि होने लग जाता है। आपने अपने आसपास काफी सारे बच्चों को देखा होगा कि उनके सफेद बाल बहुत कम उम्र में ही निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो जो सफेद बाल की संख्या वो काफी बढ़ जाती है। अगर वो समय पर क्या करेंगे, अपनी बॉडी में विटामिन B5 की मात्रा को बनाने लग जाते हैं, तो वापस क्या हो जाएंगे, उनके बाल काले हो जाते हैं, है ना। और क्या होगा, अगर बाल सफेद हो रहे, धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, इस रोग से, जो विटामिन B5 की कमी से क्या होगा, वो मंदबुद्धि होने लग जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसका स्रोत क्या होता है, तो विटामिन B5 का जो स्रोत होगा, टमाटर होती है, मूंगफली होती है, आलू, ये सारे के सारे आपके B5 के। इसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन आपको मेन मैं सोर्स बता रही हूँ कि ये सारे सोर्स जो होते हैं, अगर आप इनको खा रहे हो तो आपकी बॉडी में इन विटामिन की कमी को आप दूर कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं विटामिन 6 की, B6 की बात। तो विटामिन B6 की अगर हम बात करेंगे, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है,
पायरिडॉक्सिन, ठीक है। पायरिडॉक्सिन क्या होगा, इसका रासायनिक नाम होता है। और B6 की कमी से आप देख रहे हो एनीमिया, यानी कि उसमें क्या होगी, आरबीसी की कमी होगी व्यक्ति में, उसको त्वचा संबंधित बीमारी होगी और उसकी बॉडी में उसकी वृद्धि जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो, एक व्यक्ति क्या है, जो कि क्या है, जिसकी बॉडी में B6 विटामिन B6 की कमी है, उसको कैसा रोग हो रहा है, एनीमिया, यानी कि खून की क्या हो रही है, कमी हो रही है। उसका जो देख रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा, येलो येलो सा हाथ पूरा दिख रहा है, प्लाज्मा से दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी आरबीसी कम हो गई है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये आपको येलो कलर का हैंड दिख रहा है। और दूसरी तरफ इसकी बॉडी में तो विटामिन जो B6 है उसकी मात्रा भरपूर है, तो इसका आपको हाथ लाल दिख रहा है, ठीक है। ये आपका किसका था, ये आपका B5 की कमी है। ये क्या है, विटामिन B5 की कमी हो रही है। और ये क्या थी, B3 की कमी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, डायग्राम से भी आप अच्छे से समझ सकते हो। अब एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए आपको बोला जाता है ना, रक्त को आपको क्या कहा जाता है, रक्त की अगर किसी व्यक्ति को कमी होती है तो उसको बोला जाता है खूब सारी मात्रा में क्या खाओ, हरी सब्जियां खाओ। तो जितनी भी हरी सब्जियां होती है उनमें क्या होगी, विटामिन B6 की भरपूर मात्रा होती है। साथ ही साथ दूध की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी क्या होगी, विटामिन आपकी B6 की मात्रा काफी ज्यादा होती है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलिए फिर आगे देखेंगे, इसके बाद हमारे पास कौन सा है, इसके बाद आता है विटामिन B7। तो B7 की अगर हम बात करते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बायोटीन जो होगा वो B7 का रासायनिक नाम है। अब B7 की कमी के कारण व्यक्ति को कौन से रोग होते हैं, तो B7 की कमी के कारण जो व्यक्ति होता है उसके जो बाल होंगे और उसके जो नाखून होते हैं वो कमजोर होने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाखून और बाल की कमी होने लग जाएगी, कमजोर होने लग जाएंगे, बाल क्या होने लग जाते हैं, धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, ठीक है। और बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा ना, नाखून काफी, जैसे हम बात करते किसी व्यक्ति के जल्दी ही नाखून टूट जाते हैं, या लड़कियां अगर बढ़ा रही है तो वो फटाफट टूटने लग जाएंगे उनके नाखून, है ना। तो इसका मतलब उनकी बॉडी में क्या होगा, उनकी बॉडी में B7 की कमी हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ बाल झड़ रहे हैं। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या करना है, इसकी कमी को दूर करने के लिए दूध, मांस, अंडा, ये सब स्रोत होते हैं किसके, हमारे B7 के। तो मोस्टली आप देख रहे हो जो भी B के स्रोत है वो हरी सब्जियां, दाल, अंडा, मांस, ये सब में क्या होती है आपकी विटामिन B की, चाहे वो 1, 2, 3, 5, 7, 6, ये सब क्या होंगे, विटामिन B से भरपूर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम किसमें, B9 और विटामिन B11। तो विटामिन B9 और B11 मैंने अभी कहा है, इन दोनों का ही जो रासायनिक नेम है वो बिल्कुल सेम है। इन दोनों की कमी से सेम रोग होता है, तो ये दोनों क्या पढ़े जाते हैं, एक साथ ही पढ़े जाते हैं। दोनों का रासायनिक नाम क्या होता है, कॉलिक एसिड होता है। अब विटामिन 9 और 11 की कमी से यहाँ पर महिलाओं, पुरुषों में यहाँ पर इनके जो कौन से अंग होंगे, हमारे महिलाओं में, खासकर जो महिलाएं होती है उनमें आपको रक्त की कमी देखने के लिए मिलती है। जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, उनमें क्या होगी, आपको एनीमिया रोग देखने के लिए मिलता है। किसकी कमी से, 9 और 11 की कमी से। इसलिए गर्भवती महिलाओं को उस टाइम पर कुछ गोलियां दी जाती है कि उनकी बॉडी में क्या हो, B9 और 11 की मात्रा बनी रहे, ठीक है। तो इससे कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। और किसमें प्रेजेंट होता है, B9 और 11 हरी सब्जियों में, यानी कि पालक, चकुंदर आप खाते हो तो रेड कलर का होता है पूरा का पूरा पार्ट, है ना। तो उससे क्या होगा, उसको खाया जाता है तो उससे आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा बनती है। हरी सब्जियां, वही बात हमारी आ गई है B की, ठीक है। तो B9, 11 से आपको क्या हो रहा है, एनीमिया रोग होता है, कमी से स्रोत ये आ रहेगा आपके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट जो आपका आएगा विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 बी की बात करें हम तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका जो रासायनिक नेम होता है वो होगा साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। कौन होगा, साइनोकोबाल्मिन, हम इसका रासायनिक नाम हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ B12 की कमी से अरक्तता, यानी कि इसकी कमी से भी क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। तो हमने देखा कि जो आपके क्या है, B9 है, B11 है, साथ ही साथ आपका B12 है, ठीक है। और साथ ही साथ पीछे कौन सा आ गया था आपका, इसके पीछे हमने अभी एक और पढ़ा था जिसकी कमी से आपका कौन सा रोग हो रहा है, एनीमिया रोग हो रहा है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, B6 है ना, तो B6 ही हमने पढ़ा था। तो B6 से क्या हो जाएंगे, ये जो विटामिन है
ये बी के जो विटामिन है B6, B12, B9, B11, इन सभी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, कहीं पर भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे B6, B9, B11 और B12, इन सभी की कमी के कारण एनीमिया यानी कि रक्त की कमी होती है व्यक्तियों में। तो अगर इनको लेना है तो इनके सारे अगर विटामिन इनकी मात्रा, एनीमिया की मात्रा को कम करना है बॉडी से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये विटामिन के स्रोतों को लेना पड़ेगा, इनटेक करोगे, क्योंकि भोजन के अवयव में ही आपको ये विटामिन उपस्थित दिखेंगे। क्लियर? ठीक, तो ये हो गया आपके पूरे विटामिन B12 के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा आ गया है विटामिन सी की बात करेंगे। ठीक है, विटामिन सी की हम बात करते हैं। तो विटामिन सी की जब बात करते हैं, आपने पढ़ा है विटामिन सी को जो वैज्ञानिक, इसका जो साइंटिफिक नेम, सॉरी यहाँ पर रासायनिक नेम की बात कर रही है, तो ये क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ये ध्यान रखना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। बहुत ही ध्यान से, बहुत बार पूछे जाते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है। अब मैम आप स्कर्वी रोग होता क्या है? तो यहाँ पर जो व्यक्ति के मसूड़े जो होंगे वो काफी कमजोर हो जाते हैं। मुंह वाला जो पार्ट होता है, मुंह से रिलेटेड होता है, तो जो मसूड़े होंगे यानी कि व्यक्ति के मसूड़ों से खून आने लग जाता है। ठीक है, तो मसूड़ों का क्या होना? स्कर्वी में मसूड़ों में खून आता है, उसकी जो हड्डियां होंगी या उसका जो घाव होता है वो देर से बढ़ता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, जो भी घाव रहेंगे वो देर से भरेंगे। तो आप इस व्यक्ति को देख रहे हो, स्कर्वी के कारण उसकी मसूड़ों में क्या आ रहा है? खून आ रहा है। और इसकी कमी का कारण क्या है? विटामिन सी की कमी के कारण व्यक्ति को कौन सा रोग हो गया है? स्कर्वी रोग हो गया। अब इसके रोग को दूर करने के लिए विटामिन सी की मात्रा याद रखोगे, ये ज्यादातर खट्टे फलों में होती है। जो भी आप खट्टी चीजें खाते हो ना, संतरा, टमाटर, नींबू, इनमें आपकी विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। तो अगर कोई व्यक्ति स्कर्वी रोग से बचना चाह रहा है या स्कर्वी रोग से यहाँ पर पीड़ित होता है, तो उसको खट्टे फलों को खाया जाता है उसके द्वारा। संतरा, टमाटर, नींबू, और सबसे ज्यादा विटामिन सी जो मिला जाता है वो किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गई है? उसके बाद आ जाते हैं विटामिन डी की हम बात करते हैं। तो विटामिन डी की बात करेंगे। विटामिन डी का जो रासायनिक नेम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉन। कैल्सीफेरॉन विटामिन डी का नाम है। ठीक है, रासायनिक नाम। अब विटामिन डी की कमी से भी आपको पता है कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। अब रिकेट्स रोग होता क्या है? इसमें जो व्यक्ति होगा इसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, साथ ही साथ इनकी जो हड्डियां होती है वो कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना? आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये व्यक्ति है तो इनकी हड्डियां देख रहे हो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो ये किसकी कमी से हो रही है? विटामिन डी की कमी के कारण क्या हो जाता है? व्यक्तियों में रिकेट्स रोग होगा, उसकी हड्डियां कमजोर हो रही है, उनका दांतों का जो विकास होता है वो भी क्या हो रहा है? कम हो जाता है, हड्डियों में टेढ़ापन आना, ये सब किसके लक्षण होंगे? विटामिन डी की कमी के कारण। अब विटामिन डी की कमी के लिए क्या किया जाए? विटामिन डी की कमी का जो स्रोत होता है, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है सूर्य के प्रकाश को। इसलिए कहा जाता है कि सुबह की धूप आप क्या करो? धूप में जाया करो, क्योंकि क्या होगा? इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या है? सूर्य का प्रकाश, मक्खन, मांस, मछली, अंडे। तो ये बाकी सारे स्रोत होंगे, लेकिन विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। क्लियर हो गई? तो यहाँ पर हमने विटामिन डी को पढ़ा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉन, इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, और यहाँ पर क्या होगा? इसकी कमी को पूर्ण करने के लिए हम कोई स्रोत को ले सकते हैं, सूर्य के प्रकाश, अंडा, मांस, मक्खन, ये सब ले सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए फिर अगला देखेंगे। अगला हमारे पास आ गया है विटामिन ई की बात करते हैं। कौन सा विटामिन आ गया है? विटामिन ई की बात करते हैं। तो विटामिन ई जो होता है, इसका जो रासायनिक नाम होगा ये क्या होता है? टैंकोफेरॉल होता है। इसका नाम याद रखना है, टैंकोफेरॉल या टोकोफेरॉल भी हम इसको कहते हैं। तो टोकोफेरॉल जो होगा ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा। और अगर किसी भी व्यक्ति में विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को कौन सा रोग हो जाएगा? यानी कि अगर महिलाओं में विटामिन ई की कमी हो रही है तो उनमें क्या होगी? उनमें बांझपन आ जाता है। और अगर पुरुष में विटामिन ई की कमी हो रही है तो उनमें नपुंसकता आ जाती है। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे विटामिन ए से जो
जिनमें विटामिन ई नहीं बन पा रहा है या कमी हो रही है इसके कारण, तो वो क्या नहीं कर सकते, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए विटामिन ई की भरपूर मात्रा को बॉडी में बनाए रखना है। किसके द्वारा? सूखे मेवे के द्वारा। सूखे मेवे मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, अखरोट, किशमिश, बादाम, ये सब क्या होते हैं, आपके सूखे मेवे में आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। तो इनकी प्रचुर मात्रा खाते रहो, ठीक है। साथ ही साथ जो फलियां होती है अनाज की, है ना, जो भी अंकुरित चने वगैरह, ये जितने भी अंकुरित अनाज होंगे, इनमें भी विटामिन ई की काफी ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो अगर विटामिन ई की कमी को शरीर में पूरा करना है तो इन सूखे मेवे और अनाजों को खाना है। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं, लास्ट आपका आता है विटामिन के। अच्छा, ये वाला क्या हो गया आपका, विटामिन ई की कमी से, ठीक है, संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है तो क्या होंगे, दुखी होंगे। उसके बाद विटामिन के की हम बात करते हैं। विटामिन के की बात कर रहे हैं, इसका जो आपका रासायनिक नाम है वो क्या है, फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के की रासायनिक नाम है के का, ठीक। अब विटामिन के की कमी से व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा, तो याद रखोगे, हीमोफीलिया, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति में विटामिन के की कमी होगी, इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या नहीं बन रहा है, रक्त का थक्का नहीं बन रहा है। अर्थात अगर उसको थोड़ी सी भी चोट लग जाती है कहीं पर भी, तो वो रक्त क्या हो रहा है, लगातार बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, उसका थक्का यानी कि वो रुक नहीं रहा है। एक समय पर अगर हम नॉर्मल व्यक्ति जिनकी बॉडी में ठीक है विटामिन के की कमी नहीं है, तो क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, उसके बाद खुद ही ब्लड की क्लॉटिंग बन जाती है। लेकिन जो भी व्यक्ति के विटामिन के की कमी अगर उसकी बॉडी में, तो उसका रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। तो अगर इसके विटामिन के की कमी को शरीर में पूर्ण करना है तो यहाँ पर टमाटर, हरी सब्जियां, ये सब आपको स्रोत को लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने जाना जितने भी आपके विटामिन है उनके बारे में, उनका क्या रासायनिक नाम होता है, किस स्रोत से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हमारी बॉडी में इन विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में आपको क्या क्या रोग और लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, आज की क्लास में हमने इसको चर्चा करी है। और अगर इसी तरीके से आप और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।